आपके साथ झा जी शुरुआत करना चाहती हूं। संजीव झा जी, पूरे बिहार की जनता जो यहां दिल्ली में रहती है, आप तो खुद वहीं से हैं तो आपको भी आ रही होगी, सब कह रहे हैं कि कुछ पाबंदियों के बीच क्या छठ आयोजन की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी सरकार को? क्या होगा आपका जवाब? और देखिए अंजना जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना पीक पे है, रोज संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसमें दिल्ली सरकार की चिंता थी और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम भीड़ हो। इसको लेकर कई तरह के ऑब्वियस है, क्योंकि मैं भी पूर्वांचली हूं, मैं भी बिहार से आता हूं। छठ मैया बड़ी आस्था है, जो पूजा करने वाले लोग हैं उनको कष्ट है, और उनसे ज्यादा कष्ट तो मुझे है। मैं हर छठ में 20 दिन तक घाट घाट जाकर के पूजा कराता हूं। अभी मनोज जी को मैं सुन रहा था, 93 से 98 तक इनकी सरकार दिल्ली में थी, एक भी घर पूजा नहीं कराते थे। वो तो मैं धन्यवाद करता हूं, महावीर मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने छठ पूजा की शुरुआत कराई। केवल 70 जगह पर छठ पूजा होता था, आज लगभग 1200 जगहों पर छठ पूजा दिल्ली सरकार कराती थी। तो अगर छठ पूजा हम नहीं करा पाए, सबसे ज्यादा दुख तो हमें है कि आज हम आयोजन में भागीदार होने का मौका नहीं। ठीक है सर, तो ये दुख, लेकिन ये समस्या, इस दुख का एक्सटेंशन, एक सेकंड, इस दुख का एक्सटेंशन आप रेस्टोरेंट और बार में भी कर दीजिए, जो आपने 24 घंटे के लिए खोला है, वो कब बंद कर रहे हैं? मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन ये समस्या अभी गंभीर है। मैं ये कह रहा हूं, अभी मैं भी वही कह रही हूं, घरियाली आंसू अभी मनोज जी रो रहे थे। मेरा ये कहना है कि इतनी ही चिंता अगर वास्तव में छठ पूजा को लेकर, छठी मैया की पूजा कराने को लेकर इनकी थी, तो आप जानते हैं कि डीएमए एक्ट में चेयर करते, डिजास्टर मैनेजमेंट चेयर करते हैं एलजी साहब, एक बार डेलीगेशन लाके जाके बात करते, पूजा होनी चाहिए। इनके गृह मंत्री, हम जानते हैं कि डीएमए एक्ट में सारा पावर केंद्र सरकार के पास है, एक स्पेसिफिक गाइडलाइन हमारे पास आ जाता, अगर हम उसको इंप्लीमेंट करने से मना कर देते तो आप कहते हम उनके गाइडलाइन को वायलेट कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये घरियाली आंसू होने से कोई फायदा नहीं है। मैं मानता हूं तो आप पूर्वांचलियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अरे पूर्वांचलियों ने भारी तादाद में आपके लिए वोट किया है ना सर। दिल्ली पुलिस से लेकर अभी इन गाइडलाइंस के लिए भी आप केंद्र का ही रोना रोएंगे तो सब आपको कहेंगे कि हर बात पर रोना आता है। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, नहीं, मैं आपकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रही हूं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जिंदगी बचेगी तब तो पर्व मनाएंगे, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए फिर आपको एक ही मापदंड हर जगह अपनाना चाहिए ना। जितने लोग हैं वो यही पूछ रहे हैं कि रेस्टोरेंट और बार्स को कब बंद कर रहे हैं आप, इस पर एक जवाब दे दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि जहां से रेवेन्यू आता है, जहां से हमें लगता है कि कमाई हो रही है, वहां से हम खुला रहने देंगे, तब आपकी जिंदगी की परवाह नहीं है। पूर्वांचलियों की बात भी देख लेंगे, इलेक्शन में बहुत टाइम है। अंजना जी, हर छठ पूजा पे आप भी घाट पे जाते हैं, आप भी पूर्वांचल से, आप भी कवर करते हैं, हम लोग भी हर घाट पे जाते हैं। जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग आते हैं, ऐसे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए दोनों की तुलना हम कर नहीं सकते। हम जोड़ने के लिए किसी भी घटना किसी से जोड़ के हम एक उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ये जायज उदाहरण नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि आज हमारे साथ संकट यही है कि अभी मैं देखा, अभी मैं कुछ अपने यहाँ कुछ जगहों पे छोटे छोटे घाट एक दो परिवार पूजा कर पाए, उसके लिए खुदा पुलिस आके मना कर रही है, उसको खोदने से मना कर रही है। तो कल को मैं कहूं, अगर मैं अलाउ भी कर देता और पुलिस आके कहती नहीं आप वायलेशन कर रहे हैं गाइडलाइन का, 200 ज्यादा हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की छठ की पूजा और बाकी छठ पूजा में फर्क है। दिल्ली में छठ पूजा दिल्ली सरकार कराती है, बाकी जगह छठ पूजा यहाँ का आयोजक करते हैं। तो ऐसे में किसी को रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं आप? आयोजक जो हो सकता है अपनी संख्या, अपने परिवार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं कर सकती है। सरकार या तो करती है, सरकार नहीं करती। ये हाई कोर्ट ने भी, ठीक है, हाई कोर्ट ने भी कहा है जिंदगी बचेगी तब तो पर्व मनाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामले में अब दिल्ली नंबर 1 शहर है विश्व में। हमने न्यूयॉर्क, साओ पोलो सबको पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसे में क्या बिहारियों की हिमायती बनने के लिए ये सियासी लड़ाई है आपकी? नमस्कार, मैं जरा 2-3 मुद्दों पे बात करना चाहूंगी। सबसे पहली बात यह है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम राज्यों के अंदर छठ की पूजा का कार्यक्रम कैंसिल किया है। व्यक्तिगत तौर पे छठ की पूजा करने पे प्रतिबंध नहीं लगाया है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इसको प्लीज समझिए। दिल्ली के अंदर व्यक्तिगत रूप से घाट पे जाके पूजा करने पे प्रतिबंध लगाया गया है, ये पहली बात है। दूसरी बात, आप इस चीज को समझिए कि ये जो आज बोल रहे थे हमने तो कुछ नहीं किया जी, जो केंद्र सरकार ने, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय क्यों लड़ने गए थे? सर्वोच्च न्यायालय का फाइनल जजमेंट है और ये लोग लड़े थे। अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनकी दिल्ली की राज्य सरकार लड़ी थी कि भैया एलजी का, उपराज्यपाल का क्या रोल है, जरा हमें समझाइए। और इसमें फाइनल जजमेंट में ये निकल के आया था कि धारा 239AA के तहत एलजी मतलब उपराज्यपाल का
सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की राज्य सरकार, कैबिनेट और मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर काम करने का पूरा का पूरा रियाम है। उससे ज्यादा उनका बॉर्डर नहीं, उनसे ज्यादा उनका फंक्शन नहीं। यही लोग लड़ने गए थे सर्वोच्च न्यायालय में, इन्हीं का लड़ा हुआ ऑर्डर है और जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का। अब ये कैसे कह रहे हैं कि अपना उन्होंने मन धड़ंग से कर लिया? इनकी एडवाइस पे तो गए, लेकिन वही अब मैं एक और चीज पूछना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि लाखों लोग आ जाते हैं। जनाब इतना बताइए कि जब अनलॉक की गाइडलाइंस आई थी, जब केंद्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा सिर्फ ब्रॉड गाइडलाइंस देती है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक राज्य सरकार के अधीन आते हैं, क्योंकि वहां से कर जुटा के, मतलब कि टैक्स का रेवेन्यू का पैसा राज्य सरकार कमाती है। तो जब केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ कहा था कि दिल्ली के अंदर मदिरालय खोलने की जरूरत नहीं है, अभी पीक आ रही है दिल्ली में, उसके बावजूद, और हमने देखा किस तरीके से लाखों लोगों की लाइन लग गई थी मदिरालों के सामने, तब आपको कोरोना क्यों नहीं याद आया? मैं पूछना चाह रही हूँ, जब आपने 65,000 करोड़ का बजट पास किया 23 मार्च 2020 को, 50 करोड़ रुपए आपने निकाले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वहीं पे जुलाई और अगस्त 2020 के महीने में आपने 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, विज्ञापन के ऊपर। और आप इतनी खास आदमी पार्टी बन गई है कि दिवाली के पहले 8,500 सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आ चुके थे दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद आपके 60-70 लोग मिलके, और मेरे पास तो फोटो है, कोई कोरोना वायरस का प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। जिन के 26 लोग हैं इस पिक्चर के अंदर, आप खास आदमी है इसलिए आप सार्वजनिक रूप से दिवाली पूजा कर सकते, जबकि दिवाली पूजन घरों पे की जाती है, अपने व्यक्तिगत तरीके से की जाती है। ये देख लीजिए कौन सा कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। लेकिन एक आम जनता का छठ पूजन रोक देंगे, उसमें आपने अपनी नाकामी दिखा दी कि हमसे हैंडल नहीं होगा। आपसे मदिरालय हैंडल होते हैं क्योंकि वहां से टैक्स आता है, लेकिन एक गरीब आम जनता, पूर्विया हमारी बहन माता के लिए, वो आपसे हैंडल नहीं होगा।